आओ दोस्तों, आज आपको बताते हैं कि आज की रात सिर्फ एक त्योहार नहीं है। आज की रात एक याद है, एक कहानी है। होलिका दहन क्यों बोलते हैं और हम होलिका दहन क्यों करते हैं? ये कहानी है अहंकार और विश्वास की। ये कहानी है अंधकार और प्रकाश की। तो शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहानी के 3 पात्र हैं। हिरण्यकशिपु अहंकार और शक्ति का प्रतीक, होलिका छल और दुरुपयोग का प्रतीक, प्रहलाद अटूट भक्ति और विश्वास का प्रतीक। हिरण्यकशिपु एक शक्तिशाली असुर राजा था और प्रहलाद का पिता था। उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया था और उनसे वरदान प्राप्त किया था। उसे जो वरदान मिला उसके अनुरूप उसे ना कोई इंसान ना कोई जानवर मार सकता था, ना दिन में न रात में, न जमीन पर न आसमान में, न घर के अंदर न घर के बाहर, न किसी हथियार से। इस अपार शक्ति ने उसके अंदर गहरा अहंकार पैदा कर दिया। वो खुद को ही भगवान समझने लगा। ऐसा लगने लगा कि अब उसे कोई हरा नहीं सकता। अहंकार की एक फितरत होती है, वो चाहता है कि सब उसके सामने झुक जाएं। हिरण्यकशिपु का छोटा भाई हिरण्याक्ष था। उसने पृथ्वी को समुद्र में छुपा दिया था। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और उसे मार दिया। इसी वजह से हिरण्यकशिपु के मन में विष्णु के लिए गहरी नफरत पैदा हो गई थी। अंत में उसने घोषणा कर दी, अब इस दुनिया में सिर्फ मेरी ही पूजा होगी। होलिका पौराणिक कथाओं के अनुरूप होलिका को अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था। ये वरदान उसे भगवान ब्रह्मा से मिला था जब उसने कठिन तपस्या की थी। कुछ कथाओं के अनुसार उसके पास एक जादुई अग्निरोधी वस्त्र था जिसे ओढ़ने पर अग्नि का उस पर कोई असर नहीं होता था। लेकिन इस वरदान के साथ एक शर्त जुड़ी थी। इसका उपाय सिर्फ स्वयं की रक्षा के लिए किया जा सकता था, किसी का बुरा करने के लिए नहीं। प्रहलाद हिरण्यकशिपु का बेटा था, लेकिन वो भगवान विष्णु का सच्चे दिल से भक्त था। उसने अपने पिता को भगवान मानने से इनकार कर दिया। वो कहता था कि मेरे लिए केवल विष्णु ही परम सत्य है। हिरण्यकशिपु ने उसे मारने के लिए प्रयास किया, पहाड़ से गिराया, हाथियों से कुचलने की कोशिश की, भोजन में जहर मिलाया, लेकिन हर बार प्रहलाद बच गया क्योंकि उसका विश्वास मजबूत था। अंत में होलिका की मदद से जिंदा जलाने की कोशिश की गई। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन जैसा ही उसने वरदान का दुरुपयोग किया, वरदान निष्प्रभाव हो गया। भगवान विष्णु की कृपा से जादुई वस्त्र प्रहलाद पर आ गया। प्रहलाद सुरक्षित बच गया। होलिका जलकर भस्म हो गई। ये घटना ही बुराई पर अच्छे की जीत का प्रतीक बनी। इसी घटना को याद करते हैं हम होलिका दहन मनाते हैं। लोग आग जलाते हैं, उसके चारों तरफ घूमते हैं, गीत गाते हैं। अगले दिन हम रंगों वाली होली मनाते हैं। क्यों? क्योंकि जब बुराई जल जाती है तब जीवन में रंग वापस आते हैं। होली का मतलब है नई शुरुआत, नई ऊर्जा, नई सकारात्मकता। लोग रंग और पानी से खेलते हैं और खुशी का सबसे रंगीन त्योहार मनाते हैं। हर इंसान के अंदर एक हिरण्यकशिपु होता है जो कंट्रोल करना चाहता है। हर इंसान के अंदर एक प्रहलाद होता है जो सिर्फ सच पर टिकना चाहता है। जब जीवन में अहंकार बढ़ता है तो वो अंत में स्वयं ही नाश हो जाता है। सच्चा विश्वास और धर्म हमें हर संकट से बचाते हैं। होलिका की अग्नि हमें मौका देती है अपने अंदर के क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मकता को जलाने का, अपने अंदर की बुराइयों को जलाना और एक नई सकारात्मक शुरुआत करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।